घोड़े गाय और पालकी और श्रृंगार गहने वस्त्र जो कुछ उनके पास था, हीरे मोती जवाहरात सब कुछ दिए जा रहे हैं। क्यों? लाला की खुशी में कुछ दिखाई नहीं देते, लुटाए जा रहे हैं, दान दिए जा रहे हैं। और देखिए एक बात और क्या है, जो पूरी उम्र में मांगने वाले थे, जो लिया करते थे, वो भी नंद बाबा से लेकर और सामने वाले को दिए। बोले लाला नंद बाबा के भयो, वो ठीक बात है, लेकिन हमारा भी तो कन्हैया है। ऐसा लग रहा है मानो कि चारों ओर से, कैसा लग रहा है कि चारों ओर से खुशियों की बहार आई है, खुशियां दौड़ कर आई है। नंद भवन में प्रतिदिन बधाइयां होती हैं और मैया का तो कहो ही मत। मैया तो जरा जरा से बहाने लेके सारे ब्रज में बधाई करवाता है। बात है कि नंद बाबा को याद आता है कि हम प्रति वर्ष कर देने के लिए जाया करते थे। कहाँ? मथुरा कर देने के लिए जाया करते थे। और काफी बार लाला की खुशी के चक्कर में कर देने जाना भूल गए। याद आया तो चलो कर देने के लिए मथुरा प्रस्थान किया। इधर क्या हुआ कि लाला ने करवट बदल दी, कन्हैया ने करवट बदल दी। अब मैया कहती है मेरे लाला ने करवट बदल ली और अपने आप तो लाला बड़ा हो गया। नाई को बुलाया, बोले नाई, बोले हाँ मैया, लगा दे सारे जग में धोए। बोले मैया कहाँ बात की? बोले सारे ब्रज में जाके ऐसा कहना कि आज करवट बदलने को बुलाया। कन्हैया ने अपने आप करवट बदल ली। ठीक है भाई, नाई आया, सारे ब्रज में दुहाई लगा दी। बोले करवट बदलने को बुलाया है, करवट बदलने को बुलाया है। सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी। अब यह जब नाच गाना और बधाइयां हो रही थी तो पूतना ने विचार किया मौका बहुत अच्छा है, सबसे बहुत अच्छा है। और भैया सुंदर सा श्रृंगार करके अच्छा वेश बनाकर चली और सारा भक्तों से भरा हुआ, ब्रजवासियों से भरा की बधाई हो रही। अब भीड़ भाड़ बहुत थी तो यशोदा मैया चले जाना इतना चल। बोले अरे बहन, मौसी से नहीं मिलवाएगी लाला को। यशोदा मैया नीचे से मौसी है, हमारे तक तो कहने ना आए। यशोदा बड़ी सोच में पड़ गई, पर विचार करती है आज लाला की खुशी में बधाई हो रही है और हम इनसे सवाल जवाब करेंगे तो बात शोभा नहीं देगी। इसलिए विचार करती हैं कि होगी कोई चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। बोले हाँ बहन चली जा अंदर, अब हाले में लाला को दूध पिलाएगी और पालने में लेटाएगी। अब तो बड़ी प्रसन्न पूतना चली नंद भवन प्रस्थान किया। धीरे धीरे चली जा रही है कि नंद भवन बहुत बड़ा है। तो सामने लाला को देखा, पालने में कन्हैया खेल रही। कन्हैया ने देखा कि मौसी जी आ रही है, वो तो घट जानने वाला है। बोले मौसी जी आ रही है मिलने के टाइम, अब क्या करें? मौसी जी को जैसे ही देखा तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद किए। अब देखो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब
ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, कन्हैया ने नेत्र बंद किए, तो इस पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तर्क दिए अपनी अपनी बुद्धि से। किस प्रकार से? जैसे कि एक संत ने लिखा है कि कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए थे, कन्हैया ने विचार किया कि आए तो थे माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो विष पीना पड़ा, इसलिए नेत्र दूसरे संत ने अपना तर्क दिया है कि कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि आए तो थे राक्षसों का उद्धार करने के लिए, तो सबसे पहले प्रारंभ इनसे ही करना पड़ रहा है, तो श्री गणेश का ध्यान किया जा रहा है, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। अब पूतना आगे बड़ी और बड़ी प्रसन्न हो रही है, लाला गोपाल ऐसे उठाया तो कन्हैया सहज ही उठ जाता है। किस प्रकार से? जैसे कि कोई वृक्ष से पुष्प तोड़ते हैं, जैसे कोई पुष्प का वृक्ष फूल तोड़ते हैं सहज में, वैसे ही कन्हैया उठ जाता है। अब कन्हैया जब उठ गए तो क्या हुआ? अब जब दूध पिलाने लगी तो कन्हैया बड़े मुस्कुराते हुए दूध पान कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि काम तो कितना प्यारा करने आई है माँ का, काम कितना अच्छा कर रही है माँ, दूध पिला रही है, लेकिन इनका भाव कितना गलत है, अंदर विचार कितना गलत है कि आज तो इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं, मार कर ही जाएंगे। मारने ही तो आई थी, मुख में राम और मुख में राम और बगल में छुरी, जो ऐसा विचार रखता है वो पूतना से कम नहीं होता। हमारा भाव, हमारा विचार, हमारे विचारों में पाप नहीं होना चाहिए। अगर कदापि शरीर से पाप हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन विचारों में पाप कभी नहीं होना चाहिए, विचार गलत नहीं होना चाहिए। पाप होता है विचार से, विचार गलत हो गया समझो पाप। पूतना दूध पिला रही है, कन्हैया पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं। और दूध को जब पी लिया तो दूध पीते पीते कन्हैया ने जब दूध खत्म, पूतना के स्तनों में जब दूध खत्म हो गया तो फिर प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया, प्राण पीने लगे। क्यों? क्योंकि उनका विचार गलत। अब जब प्राण पीने लगे तो चिल्लाने लगे क्योंकि दर्द, बोले विमुच विमुच बालक छोड़ छोड़, बहुत कष्ट हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं अरे मौसी जी हम इतनी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो इतनी जल्दी किसी को छोड़ते नहीं है, उसका कल्याण कर देते हैं तभी छोड़ते। और जब भयंकर पीड़ा हुई तो भागी भवन से बाहर और भवन के कुछ दूर जाकर गिर जाती है और कन्हैया ने पूतना का बक्ष स्थल पर खेलने लगे, खेल रहे हैं। इधर यशोदा मैया को ध्यान आया कि चलकर लाला को तो देखो क्या कर रहा है, बड़ी देर हो गई। यशोदा मैया गई तो पालना खाली, अब तो घबरा गई, चिल्ला जाती है, रोने लगती है, अरे मेरे लाला काका, लाला काका, और भवन से बाहर ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब निकली सारे ब्रजवासी पीछे आके मैया, और जब निकली तो क्या देखा कि पूतना विशालकाय पड़ी है मृत, और उसके बक्ष स्थल पर हमारे कन्हैया के लिए झट झट मैया ने अपने गोद में लाला को उठाया। हे राम राम, मेरे लाला यहाँ कैसे आयो, और मैंने तो दूध पिलाई कर पालने में लेटाया। कुछ
बच्चे लोग थे ब्रज में, बोले मैया एक बात बता, तेरो लाला पालना से उतर के और भवन की बाहर खेलने आया हुआ है। मैया कहती है दारी में एक थप्पड़ दूंगी, ऐसा भी होता है क्या? मेरा लाला अभी छोटा है, इतनी जल्दी बाहर भी आ जाए। मैया ने लाला को उठाया, पंचगव्य से स्नान कराया और गाय की पूंछ से चढ़ाया। क्यों? क्योंकि नजर इधर नंद बाबा पहुंचे हैं और नंद बाबा को वसुदेव ने जब देखा मथुरा में, तो वसुदेव भी कहते हैं कि नंद जी जल्दी वापस जाओ, क्योंकि अभी लाला के पास कोई ना कोई गड़बड़ होती ही रहेगी, कंस चुप नहीं बैठेगा। अब एक दिन की बात है कि मैया लाला को उछाल उछाल के खिला रही थी, उछाल उछाल के खिला रही थी। तो जब उछालना बंद कर देती तो लाला रोए और उछाले तो लाला हंसे। अब खिलाते खिलाते मैया के हाथों में दर्द हो गया। तो मैया लाला को गोद में लेकर दूध पिला दिया। इतने में क्या हुआ कि तृणाव्रत आया, कंस का भेजा हुआ राक्षस तृणाव्रत आया, उड़ता हुआ आकाश मार्ग में कन्हैया की नजर जब तृणाव्रत पर पड़ी तो कन्हैया बड़े मुस्कुराए। मैया ने तो उछालना बंद कर दिया, मामा ने हमारे लाए उड़ गए। अब लेकिन मैया गोद में कैसे उतारा, तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया कहती ऐसा तो नहीं है कि लाला को दूध ज्यादा पिलाई दियो तो पेट भारी हो, पेट बिगड़ न जाए। तासे मैया ने लाला को नीचे उतार दिया और मैया रसोई घर में काम करने के लिए निकल गई। तो फिर क्या हुआ कि मैया ने जैसे ही लाला को नीचे उतारा तो मैया रसोई के काम के लिए चली जाती हैं और लाला को तृणाव्रत में उठाया और उड़ने लगा। अब जब उड़ने लगा तो कन्हैया तो बड़े बड़े लड़का को घर, विशाखा को घर, मधुमंगल को घर, सबके घर देखते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही तृणाव्रत ने रास्ता पकड़ा मथुरा का तो कन्हैया समझ जाता है और बहुत भारी हो जाता है, वजन आ रहा है। अब तृणाव्रत विचार करता है, हे राम ऐसा तो नहीं कि काले कन्हैया के चक्कर में मैं काला पत्थर उठा लाया हूँ। बहुत कन्हैया कहते हैं कि अरे मूर्ख, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख। और फिर महाराज का बका और गोविंद आए, तृणाव्रत का भी उद्धार। अब धीरे धीरे कन्हैया बोली वाली प्यारी लाल की। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे। अब एक दिन मैया दूध पिला रही, तो कन्हैया यूं हाथ घुमाते घुमाते मैया से बात करते, बोले मैया एक बात बता, एक बात पूछूं। लाला एक नहीं दो पूछ, बड़े लाड़ के हैं मैया। बोले मैया एक बात बता, तो को दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा प्यारा? बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बात है। बोले मैया तो को दूध ज्यादा प्यारा लगे कि पूत ज्यादा? मैया कहते हैं लाला कैसी बात करे, दूध तो इतना हो गए मेरे पास और पूत एक, तो मुझे तो पूत ही ज्यादा प्यारा। तो
प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होने से हंसने लगते हैं। अब क्या हुआ, सामने चूल्हे पर दूध गर्म हो रहा था, तो दूध को जब आंच पड़ी तो दूध उफान पर आया। उफान पर जब दूध आया तो मैया ने कन्हैया को पकड़ा, नीचे पटका और दूध की ओर भागा। तो कन्हैया का दिमाग खराब, क्या हाल ही कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारा है और दूध फेंकते देखो तो वो को पटक दी और दूध के पीछे भाग गई। अभी देखते हैं सारे मिनट का सब छोड़ दिया। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होते हैं, जितनी जितनी उनकी शैतानियां बढ़ती जाती हैं। लीलाधारी है, लीला कर रही है, लेकिन लीला किस प्रकार की कर रही है, आनंद देने वाली। कि उनको देखे जो देखता ही नहीं, उनकी शैतानी को जो सुने वो सुनता ही नहीं। अब एक दिन की बात है कि चंद्रमा दिखाई पड़ गया। चंद्रमा बोले भैया ये क्या, बोले ये लाला मामा है चंद्रमा। बोले मामा किनके मामा भैया, बोले लाला तुम्हारे मामा। बोले हमारे मामा तो हमसे दूर कैसे, हमारे पास क्यों नहीं है। बोले भैया या तो चंदा मामा को बुलाओ पास या हमें ले जाओ। भैया ने कहा बहुत समझाया तो लाला तो से गिर के रोने लगे। बोले कुछ नहीं, हमें चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। भैया समझा समझा कर ये लाला चंदा मामा कल आ गए, नहीं भैया अभी चाहिए, इसी क्षण चाहिए। भैया क्या कर, तो कन्हैया क्या पकड़े हट पकड़े सावरिया